क्या आपका भी पार्टनर दुनिया के सामने बहुत सीधा साधा बेचारा मासूम सा है, जो लोग बोलते अरे तुम्हारा पति तो बिल्कुल राम की तरह है, या फिर तुम्हारी वाइफ तो बिल्कुल सीता की तरह है, तुम तो बहुत लकी हो यार, कितने अच्छे पार्टनर मिले तुम्हें। और वही पार्टनर आपको घर में पूरी मेंटल टॉर्चर करता है, बिना गुस्सा किए लड़ाई झगड़ा मारपीट किए आपको पूरी तरह से अंदर से खोखला करता जाता है। तो सावधान हो जाना, ये कोई आम इंसान नहीं है। ऐसे इंसान को बोलते हैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट, जो हद से ज़्यादा डेंजर होता है। एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट होता है ना, वो चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, मारपीट करेगा तो दुनिया के सामने में उसकी असलियत आ भी जाती है। लेकिन ऐसे लोग ना दुनिया के सामने में जल्दी नहीं आते, इनको तो लोग भगवान बना देते हैं, जो कि आप अंदर से उसकी वजह से पूरी तरह से खोखली होती जा रही हो। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ और इतना टॉर्चर क्यों है मेरे साथ। चलिए मैं ना एक रियलिटी घटना पे नज़र डालने जा रही हूँ। जो एक जेंट्स ने मुझसे अपनी पर्सनल सेशन के लिए आए थे, तो अपनी बातें शेयर कर रहे थे। सिर्फ नार्सिसिस्ट जेंट्स ही नहीं होता, लेडीज़ भी होती है, तो अपना देख लेना मेल फीमेल। उन्होंने कहा था कि उनकी लव मैरिज हुई है। तो शुरू में जब वो मिले थे दोनों, वो उनकी वाइफ, होने वाली वाइफ थी, इतनी अच्छी से बात करती थी, इतनी एजुकेटेड, जैसे लग रहा था कि रियल में वो हद से ज़्यादा इम्पैथ है। मतलब उनकी इमोशन समझने वाली, सारी बातें सुनना, और बोलती थी कि और कहो अपने बारे में, मैं हूँ ना, तुम डरो मत, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। रियल में बहुत सपोर्ट करना, गुस्सा तो दूर दूर तक नहीं था उनमें, बहुत समझदार। लेकिन वो लोग न, पता है पास्ट के बारे में क्यों पूछते हैं, जो लास्ट में जा कर के बाद में वो ट्रम्प कार्ड की तरह आप पे ही, आपके खिलाफ ही यूज कर सके। तो जैसे जैसे उनको लगा कि ये मेरे कंट्रोल में आ रहा है, वैसे वैसे वो अपना रंग दिखाना स्टार्ट करती है। जब उनको होता है ना कि अब ये मुझसे दूर जाने वाला नहीं है, भागने वाला नहीं है, तो अपना असली चेहरा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी शादी वादी हुई, उसके बाद वो अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दी। अगर वो कोई ड्रेस पहन ले और दिखाने जाए कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, तो वो बोलती कि ठीक ही है, अगर 2-4 किलो वेट घटा लेते तो और अच्छा होता, लेकिन ये ड्रेस ज़्यादा ना तुम्हारे भाई या फिर दोस्तों पे सूट करेगा, तुम पे भी अच्छा लग रहा है। इस तरह से बोलती। वो लोग ना नीचा दिखाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अब वो जेंट्स ना पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये मेरे लिए अच्छा बोल रही है या फिर क्या। सॉरी। अगर वो उनके बारे में कुछ भी बोल दे कि तुमने ऐसा बोला था, मैंने सुना था, या फिर कुछ करने वाली है, तो वो बता दे, तब तो हो गया। वो बोलती थी कि नहीं, आपको सपना आया होगा, मैंने कब किया ऐसा, कभी ऐसा बोल ही नहीं सकती। वो उन्हीं को पागल बनाने की कोशिश करती थी। अगर वो किसी बात के लिए उनको मना कर दे, रोक दे, तब तो वो महीनों महीनों दिन तक बात करना बंद कर देते थे, मतलब बंद कर देती थी। खाना पीना अलग, बोरिया बिस्तर अलग। बोरिया बिस्तर का मतलब है अलग सोना धोना। और वो इस तरह से प्रिटेंड करती थी कि जैसे लगता था कि वो जानती तक नहीं है अपने हस्बैंड को, उनसे कोई नाता ही नहीं है, रिश्ता नाता कुछ नहीं है।
इस तरह से एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट प्रिटेंड करते हैं। और ऐसे में क्या होगा कि वो अंदर ही अंदर घुटना, अंदर ही अंदर जैसे लगता है कि आखिर क्या हो गया, कितना भी मनाओ वो लोग मानेंगे नहीं, जब तक वो झुका ना दे, जब तक पार्टनर झुक ना जाए। ऐसे में क्या होता है, लोग ना अंदर ही अंदर ना घुटते हैं, बीमार पड़ते हैं, उनका मेंटल हेल्थ खराब होता है, बहुत लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, पूरा साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। अगर कभी सब्जी में या फिर किसी भी चीज़ में, मतलब कोई सब्जी में नमक कम हो गई और वो बोल देते तो फिर हो गया। खुद भी नहीं खाती थी, किसी को, बाल बच्चा हो या घर में कोई भी हो, किसी को भी नहीं खाने देती थी, वैसे ही सब भूखे सो जाते थे। अगर उनसे कोई गलती हो गई तो खुद की तो गलती मानेंगे नहीं, सारे पे ब्लेम डाल देंगे, बच्चा हो या हस्बैंड हो या सास ससुर जो भी हो, सब पे ब्लेम कर देंगे कि इन्हीं लोगों ने किया हो। इसीलिए अगर उनकी झूठ पकड़ी गई और उनके हस्बैंड बोल देते थे कि नहीं मेरे दोस्तों ने देखा था, वहाँ पे मेरे दोस्त लोग थे, तो फिर वो खुद के गालों पे थप्पड़ मारना और बोलती थी मैं बहुत बुरी हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ, खुद ही विक्टिम बन जाना। उनको होता है कि दुनिया में ना सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हीं को है, उन्हीं के झोली में डाल दिया गया है। और बोलती थी कि मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, मैं ही छोड़ के चली जाती हूँ। इस तरह से करते हैं ना कि सामने वाला खुद ही सॉरी बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं मत जाओ, हम लोग ना किसी भी तरह से रह लेंगे, सब के साथ गलतियाँ होती है। इस तरह से लोग ना बोलते हैं, खुद ही विक्टिम बन जाते हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मेरी ज़िंदगी में ये सब हो क्या रहा है। अगर आपका पार्टनर भी इसी तरह से कर रहा है तो समझ लेना कि वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, हद से ज़्यादा डेंजरस है। ऐसे रिलेशनशिप को समझने में ही 20-22 साल बहुत को लग जाते, हीलिंग होने में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा कि आपका पार्टनर गलत है, हस्बैंड गलत है या फिर वाइफ गलत है, कोई भी जल्दी भरोसा नहीं करता। इसके लिए आपको खुद ही स्टैंड लेने होंगे, खुद ही समझना होगा कि करना क्या है, क्योंकि कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप में इस तरह से नहीं होता। गलतियां दोनों तरफ से मानी जाती हैं। या फिर आपको कोई दुख तकलीफ़ हो तो सीधा कितना भी गुस्सा झगड़ा क्यों वो दौड़े दौड़े आ जाएंगे, आपको भी पता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो समझ लेना कोवर्ट नार्सिसिस्ट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें कि दूसरे लोग भी समझ पाएँ, और साथ साथ कमेंट करोगे तो रिप्लाई मिलेगी आपको, और दूसरे लोगों तक अगर ये पहुंची तो वो लोग भी समझ जाएंगे। अब ये बोला था, मुझे याद नहीं रहता है कोई कोई, तो मैं फिर से दोहरा दिया। और पर्सनल सेशन लेनी है तो मेरे बायो में जा कर के व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें पर्सनल सेशन के लिए। और अगर आप लोग दुखी हो ना तो दुखी होने का दिन गया, लाइफ एक ही मिली है, खुशी के साथ जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए और अपनी वैल्यू के साथ रहे। और ऐसे पार्टनर से बच के रहे, नहीं तो डिप्रेशन में जाने में देरी नहीं लगती। ओके, थैंक यू।